मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में बतलाने जा रहा हूं। कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 299 इंडियन पीनल कोड और सेक्शन 300 मर्डर के संबंध में, जबकि सेक्शन 299, सेक्शन 300 और सेक्शन 302 और सेक्शन 304 ये सब रिलेटेड है। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट मामला रेक्स वर्सेस गोविंदा का हुआ था। तो इसमें सबसे पहले आप ये समझ लें कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कल्पेबल होमिसाइड में भी कॉजिंग डेथ ऑफ ए पर्सन होता है तथा मर्डर में भी कॉजिंग डेथ ऑफ ए पर्सन। दूसरा पॉइंट है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ कल्पेबल होमिसाइड में भी होता है और मर्डर में भी, ये कॉमन से है। तीसरा है डिग्री ऑफ इंटेंशन। इसमें लाइकली टू कॉज डेथ वर्ड आया है, जबकि मर्डर में ऑफेंडर नोज, ऑफेंडर जानबूझकर जहां करता है वो मर्डर हो जाता है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है, लॉ स्टूडेंट्स वगैरह, नए लॉयर्स ये कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें स्थिति ये है कि कल्पेबल होमिसाइड जो है नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, अर्थात कौन कौन से ऐसे एक्सेप्शन हैं जो मर्डर ना होकर कल्पेबल होमिसाइड में माना जाएगा। इसके लिए जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर किसी व्यक्ति ने कोई वार किया है, एज फॉर एग्जाम्पल, और वो प्राइवेट डिफेंस में अर्थात व्यक्तिगत प्रतिरक्षा में कोई उसको बराबर अपने बचाव में उस पर हमला करता है, तो ये प्राइवेट डिफेंस जो है ये कल्पेबल होमिसाइड के एक्सेप्शन में है। दूसरा है प्रोवोकेशन। किसी ने अचानक किसी को गुस्सा दिला दिया और उसने गुस्से से कोई स्टेप कर दिया या कोई कुर्सी उठाकर मार दी और उसकी डेथ हो गई, तो ये कल्पेबल होमिसाइड में है। सडनली कोई चेयर उठा के मार दी सिर पे। तीसरा है एक्सरसाइज ऑफ लीगल पावर। कोई पुलिस वाला कोई लीगल जो उसे अथॉरिटी है, ऑफिशियल कैपेसिटी में वो कार्य करते समय किसी व्यक्ति के, ऑफेंडर के या जो जिसने ऑफेंस किया है, पैर में गोली मारने की कोशिश करता है और वो गलती से गोली उसके सिर में लग जाती है, ये एक एग्जाम्पल है। एक्सरसाइज ऑफ लीगल पावर, ये भी कल्पेबल होमिसाइड होगा। एब्सेंस ऑफ प्री मेडिटेशन, एब्सेंस ऑफ प्री मेडिटेशन भी कल्पेबल होमिसाइड माना जाता है। और कंसेंट अर्थात पर्सन जो एक अटेनिंग एज प्राप्त कर लेता है, जैसे एक मेजोरिटी की एज जो कि 18 या 21 हो सकती है, तो ऐसा व्यक्ति इन सिचुएशंस में यदि कोई डेथ होती है तो वो जनरल एक्सेप्शन जो मैंने अभी 5 बदला है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कहलाएगा। ये पांचों एक्सेप्शन प्राइवेट डिफेंस हो सकता है, प्रोवोकेशन, ग्रेव सडन प्रोवोकेशन हो सकता है, सडनली उसको कोई गुस्सा आ गया और उसने ऐसा कोई एक्ट कर दिया, एक्सरसाइज ऑफ लीगल पावर जैसा मैंने अभी पुलिस वाले का उदाहरण दिया। थर्ड है एब्सेंस ऑफ प्री मेडिटेशन, और इसके बाद है कंसेंट या सहमति। तो ये 5 एक्सेप्शन है। तो सबसे पहला कॉजिंग ऑफ डेथ कॉमन है, जो कल्पेबल होमिसाइड में भी है वर्ड और मर्डर में भी है। दूसरा है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, भी दोनों में है। अब डिग्री ऑफ डेथ जो होती है, इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में है, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में। एज फॉर एग्जांपल, बॉडीली इंजरी अगर वो विक्टिम को दे रहा है और ए ने बी के चेस्ट पे ऐसी कोई हॉकी मारी और उसको ये जानकारी है, मान लीजिए कि वो चेस्ट का उसका ऑपरेशन हो चुका है, तो वो मर्डर हो जाएगा। और यदि चेस्ट पे जो हॉकी मारी उसको जानकारी नहीं है और उसे पता ही नहीं था कि उसका ऑपरेशन हो चुका है बी का, तो वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कहलाएगा। विक्टिम की जान लेने में डिग्री ऑफ इंटेंशन क्या थी ये देखा जाना इनमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। नॉलेज ऑफ एन एक्ट, एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी व्यक्ति ने कोई हार्ड एंड ब्लंट कोई नाइफ ले लिया और उससे ऑफेंडर ने किसी विक्टिम पर हमला किया। और दूसरा उदाहरण है, जैसे किसी विक्टिम पर किसी ऑफेंडर ने शार्प नाइफ से हमला किया। पर्टिकुलर एक्ट से सफिशिएंट डिग्री ऑफ
प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ इसमें देखनी होगी। हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से उतनी चोट नहीं आती है, जबकि हायर डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ये है कि जो शार्प नाइफ होगा उससे उसको गंभीर या ग्रीवियस चोटें आ सकती हैं और उसकी मृत्यु हो सकती है। मर्डर में हायर डिग्री ऑफ इंटेंशन होती है, जबकि कल्पेबल होमिसाइड में लेसर डिग्री ऑफ इंटेंशन होती है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर सबसे पहले ये देखना होगा कि उसे नॉलेज थी कि नहीं, और अगर ऑफेंडर नॉलेज रखते हुए जानबूझकर इंटेंशन रखते हुए अगर मारता है तो वो मर्डर की श्रेणी में आएगा। इसमें सेक्शन 299 के लिए और सेक्शन 300 के लिए जो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है वो सेक्शन 302 आईपीसी का डेथ के बारे में है। वो डेथ पनिशमेंट तक दिया जा सकता है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और फाइन हो सकता है, जबकि कल्पेबल होमिसाइड आदि के लिए 304 में जो आईपीसी में पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकता है और 10 इयर्स का भी पनिशमेंट दिया जा सकता है, जो एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता है और फाइन भी हो सकता है। तो इस प्रकार ये बेसिक डिफरेंस जो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, ये कई बार लॉ की परीक्षा में भी बहुत पूछा जाता है तथा प्रैक्टिकली भी लोग इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि इसमें मेन और मुख्य जो मैंने आपको बतलाया वो डिफरेंस वही है कि उसने अगर इंटेंशनली जानबूझकर किसी की डेथ कारित की है और ऐसा इंटेंशन मन में कोई ऐसा आशय रखते हुए जो कि एक मेन इंग्रेडिएंट होता है किया है तो वो मर्डर होगा, अन्यथा वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। जैसा कि मैंने अभी एक्सेप्शन बतलाए, प्राइवेट डिफेंस में कर रहा है, प्रोवोकेशन में कर रहा है, एक्सरसाइज ऑफ लीगल पावर में, कंसेंट से है या एब्सेंस ऑफ प्री मेडिटेशन। इस प्रकार मैंने इस वीडियो में आपको कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के संबंध में डिफरेंस बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मित्रों, आपसे अनुरोध है यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया और आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नए नोटिफिकेशन और वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें और आपकी कानूनी जानकारी अप टू डेट होती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।